चैनल स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन अभी हैं, क्लास 10th लेवल का है जो कि आप सभी देख सकते हैं। अब ये हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो भी एग्जाम हुआ है कुछ क्वेश्चन बेसिक थे और बाकी 11-12 से तो आते ही हैं। अब वो टाइम चला गया कि जो पूरा बेसिक ही पूछ लेता है। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल जो है बढ़ा दिया गया है। सो देखिए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि ये क्वेश्चन बेसिक है तो किसी एक का जो है गलती नहीं होना चाहिए। गलती से अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शन इसको आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे आपके पास कागज है, कहेंगे जी बिल्कुल है कागज। अब कागज को आप जला दीजिए, क्या करेंगे, जला दीजिएगा। तो जब आप जलाएंगे तो जलाने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, आपको इससे राख प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका केमिकल एक प्रकार का रिएक्शन है। ओके, जैसे कि कागज जला दिए, अब राख से आप कागज कभी नहीं बना सकते। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नए पदार्थों का बनना आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। देखिए, ये एक्सप्लेनेशन हम क्यों दे दिए हैं नीचे कि जब टेलीग्राम पे डालेंगे तो आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं होगा कि आप वीडियो देखें फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखें। यहाँ आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द सब्सटेंस डेट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। ऐसा जो होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट या सॉल्वेंट। जैसे आपके पास A+B, तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये जो इधर प्रोडक्ट बनता है AB, ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब कह रहा है द सब्सटेंस डेट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। जो केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहेगा, उनको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका होगा बी, अभिकारक होगा, रिएक्टेंट्स। ओके, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। देखिए, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपने जाना कि जो केमिकल रिएक्शन करवाता है उसको क्या कहते हैं, उसको आप सभी कहेंगे अभिकारक। अब कुछ लोग कहेंगे आप बहुत स्पीड में करा रहे हैं, आप वीडियो को रोक कर फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि टाइम हम चाह रहे हैं कि वीडियो लेंदी ना हो और क्वेश्चन एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, 10 से 20 से 30 मिनट जो भी रहेगा उसमें लगभग 40 से 50 MCQ कवर कर लें। तो यहाँ पर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल हमने बताया कि जैसे यहाँ A+B, अब ये आपका रिएक्टेंट है, A+B ये आपका जो है रिएक्टेंट है और यहाँ से क्या बनता है आपका न्यू प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की जब भी बात आएगी तो केमिकल चेंज में हमने बताया कि जैसे कि किसी चीज़ को जला दो, जलना हो गया, भोजन का पकाना हो गया। ठीक है, एक बार भोजन जब पक जाता है तो यहाँ पर बर्फ का पिघलना या लोहे में जंग लगना, यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट की बात कर ली जाए तो टोटल आपके कितने एलिमेंट है, 118, जिसमें आपका मेटालॉइड है, उपधातु है, आधातु है। ओके, और साथ में आपकी कुछ धातुएं हैं। तो जो मेटालॉइड हैं, उपधातु, वो आपकी सिलिकॉन और बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एलिमेंट कौन सा है, वाटर का आपका फार्मूला बन जा रहा है H2O, ऑक्सीजन O2, साल्ट NaCl। इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो, एक एटम से बना हो, तो वो आपका एलिमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि यह केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज वाटर। वाटर, देखिए वाटर का फार्मूला बन रहा है, जो एक से अधिक एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है, एक से अधिक एलिमेंट मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, वो कंपाउंड में आपके आते हैं। तो इसका राइट आंसर
बी करेक्ट होगा, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कहेंगे कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्या ऐसे ही आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु किस प्रकार का पदार्थ है? व्हाट टाइप ऑफ अ सब्सटेंस इज एयर? ईयर, देखिए हवा में जो है बहुत सारी गैसें मिक्स है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ओजोन है। तो मतलब जो हाँ ईयर है, ठीक है, उसमें बहुत सारी गैसें जो है मिक्स है, तो इसका क्या कहेंगे? मिक्सचर। अगला क्वेश्चन आपका है, परमाणु किसका सबसे छोटा कण है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन, जो कि आपका 2026 जीएनएम के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है और अपकमिंग एग्जाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन। तो क्या होगा? परमाणु किसका सबसे छोटा कण है? तो परमाणु जो है सबसे छोटा कण आपका किसका होगा? एलिमेंट का, तत्व का होगा, और इसका राइट आंसर ए होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, आ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, अणु किससे मिलकर बने होते हैं? दो या दो अधिक परमाणुओं से, या फिर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन से? तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स, एटम का बात नहीं किया है यहाँ पर। एटम होता तब तो सिंगल एलिमेंट था, बट मॉलिक्यूल में क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ऑक्सीजन का पूछ लिया है, तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र आपको आना चाहिए। यहाँ पर O2 आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे O3 क्यों नहीं होगा, तो ये भाई साहब आपका ओजोन का है, ठीक है। और ओजोन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि डिफ्लेशन। इसका राइट आंसर तो बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन, अब यहाँ पर कुछ लोग हाइड्रोजन को वाटर वाला समझ लेते हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रो ऑक्साइड H2O होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का बात किया है, तो H2 होगा या H होगा या फिर H2O होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर H2 होगा, बी करेक्ट होगा। और ये जो अल्फा है, अल्फा आपका ये हीलियम है, ठीक है हेलोलिशियन। ये अपने पास 2 प्रोटॉन और 4 क्या रखता है? मास नंबर। इसका राइट आंसर 2 होगा, बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सभी को पता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, CO2। अगला क्वेश्चन, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? प्रतीक पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सोडियम का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, तो आई होप इसमें कि ज़्यादा समझाने को नहीं है। जब अभी हार्ड लेवल का आएगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेट करते हुए चलेंगे। पोटेशियम, अब जिनको सूत्र नहीं पता है भैया, वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है? तालाब। इसी तालाब में आपको जाकर एक डुबकी लगाकर फिर से बाहर बाहर निकलना है। पोटेशियम का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, के। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? जो कि ये आपका PYQ है भाई साहब, कब का? 2024 का। PYQ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि केमिस्ट्री में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और धीरे धीरे अभी 11 12 जब स्टार्ट होगा या जब हम कराएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको लेवल अच्छा देखने को मिलेगा। और इसका प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, तो ज़रूर देखते रहें, और अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये आपका पीरियोडिक टेबल से सब क्वेश्चन आ रहा है, तो सोने का Ag, Ag सुनिए ना, ठीक है, तो Ag सुनिए ना, किसको सुना रहे हैं? सिल्वर साहब को। तो Ag, ठीक है, सुबह सुबह बोले Ag, तो Ag किसके लिए? सिल्वर के लिए। और यहाँ पर आपका सोने का अगर बात कर रहा है तो आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिए चांदी भाई साहब आ गए, हमने कहा Ag। Ag सुनो जी, ठीक है, किससे कह रहे हैं? सिल्वर जी से कह रहे हैं, तो इसका राइट आंसर बी करेक्ट होगा। अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? आ से अम्ल और आ से असहनीय।
कोई होता है ना, जैसे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं तो वो असहनीय होती है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, छार का स्वाद सामान्यतः कैसे होता है? छा से छार और छा से बहुत कड़वा। ठीक है, अब आप कहेंगे छा से कड़वा कहाँ होता है? आप तो गलत बता रहे हैं। अरे छा से कड़वा नहीं होता है, लेकिन छा से हम चख तक नहीं सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, उदासीन पदार्थ का पीएच कितना होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार पूछा गया था केमिस्ट्री का, क्योंकि हम इसको कई बार बताए थे। देखिए, यहाँ पर अगर जो होता है ये 7 होता है, यहाँ पर 0 होता है, ये 14 होता है। तो अगर जो 7 से कम होती है, ठीक है, 7 से कम, वो आपका अम्लीय होता है। इधर वाला सारा पोर्शन अम्लीय हो जाएगा। और ये अगर पीएच 7 से ज़्यादा है पीएच, तो वो आपका क्या होगा? बेसिक होगा। और यहाँ पर उदासीन पूछा है एट द, यहाँ मिड में, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को, तो अनिल वाला ट्रिक आप याद रखिएगा, जो कि बहुत पुराना ट्रिक है। अनिल, आ से अम्ल और नीला से लाल। ठीक है, तो अम्ल नीले को किस में बदलता है? लाल में बदल देता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो क्षार का कोई ट्रिक नहीं है। अब वो क्या, नीले से लाल, तो ये लाल से क्या करेगा? लाल से नीला में बदलेगा। ऐसे ही है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? देखिए, अम्ल पहचानने का ट्रिक आपके पास अगर कहीं पे H प्लस आयन लगा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वो अम्ल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षार है? क्षार के लिए कहीं पे OH लगा हो, देखिए यहाँ पर H लगा है, H लगा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आप कहेंगे, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप कहते भी हैं तो ये क्षारीय है। क्षारीय तो है, लेकिन प्रवृत्ति में कैसी है? प्रवृत्ति जब पूछेगा तब क्षारीय रहेगा, बट इसका राइट आंसर अभी के लिए हम सी मानेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है, अम्ल और क्षार की अपक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? अम्ल और क्षार की जब अपक्रिया होती है, तो अम्ल प्लस क्षार जो मिलकर बनाता है वो नमक प्लस जल बनाता है, जो कि एक प्रकार का आपका न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण है। अगला क्वेश्चन आपका है, HCl और NaOH की अपक्रिया से कौन सा नमक बनता है? चलिए हम लोग अपक्रिया कराते हैं, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है क्या हो जाएगा? NaCl तो इधर हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिया होने के बाद NaCl प्लस H2O बन जाएगा, तो ये रिलीज होगा, और इसका राइट आंसर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए, HCl प्लस NaOH से NaCl जल बनता है, और जिसको नमक कहते हैं और टेबल साल्ट भी कहा जाता है। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सामान्य नमक की बात हो रहा है। इससे पहले हमने बात कर लिया था कि टेबल साल्ट किसको कहते हैं, तो टेबल साल्ट भी NaCl को कहा जाता है, जो कि बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो कि ये आपका PYQ है, 2025 पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 हो जाएगा। बेकिंग, ओके, Na2CO3 किसका होता है? तो Na2CO3 आपका बाइकार्बोनेट का होता है। ये बेकिंग है। धावन सोडा किसको कहते हैं? धावन सोडा में क्या होगा, उसमें 10H2O लगा होगा। अभी आगे आएगा क्वेश्चन, देख लेना। अगला क्वेश्चन ये देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र तो आप लिखेंगे Na2CO3 डॉट 10H2O, तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों सी करेक्ट होगा। प्यारे फ्यूचरनर्स, देखिए सी होगा। ये NaHCO3 ये आपका किसका हो गया? बेकिंग सोडा का। और NaCl नमक का, ये कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको मैंने कई बार ट्रिक से बताया है कि जो POP करते हैं भैया, उनका पगार कितना रहता है? आधिया। तो POP के लिए आप CaSCA कैल्शियम सल्फेट का जो है ½ H2O करा देंगे, हो जाएगा। अगर जिप्सम का पूछे तो 2H2O, क्योंकि इनको फुल पगार मिलता है, इनमें जो है कोई कटौती नहीं होती है, तो ये जिप्सम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्न में से कौन सी धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, इनमें से मेटल कौन सा? मेटल पहचानना आपको आना चाहिए, और अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेटल में आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, खुद बताएंगे कि मेटल, धातु, अधातु, उपधातु कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग लोहा की बात करेंगे जो कि आपकी धातु है। अगला क्वेश्चन, और धातु का विशेषता होता है कि यह चमकीला होता है, कठोर होता है और ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? अधातु, अधातु का प्रवृत्ति कैसा होता है? अम्लीय होता है। बट यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा। इसकी भी विशेषता है, यह जो है सामान्य तापमान पर गैस के रूप में पाई जाती है। अधातुएं जो है सामान्य तापमान पर गैस के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, धातुओं की समान अवस्था कैसी होती है? तो धातुओं की समान अवस्था बेसिकली उनकी सॉलिड होती है। तो इसका राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अधिकांश धातुएं समान तापमान पर ठोस होती है। आपका पारा जो है Hg मेटल होते हुए भी ये अपवाद है, जो कि क्या होता है, जो सामान्य द्रव्यमान पर ये लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ओके, पारा आपका लिक्विड होता है। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रूबरू कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? धातु पूछा और कमरे के तापमान पर लिक्विड पूछा, तो कुछ नहीं, मरकरी आपका राइट होगा आंसर, जो कि PYQ ये 2024 का है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस सेट में बहुत सारे PYQ आपको हम बताते हुए चल रहे हैं, नोट कर लेना PYQ। अगला क्वेश्चन, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? आपके पास धातु है, उसको पीट कर आप चादर बना दे रहे हो, चादर, तो उसको क्या कहते हैं? पीट पीट कर। अब यहाँ पर तार की बात नहीं कर रहा है, तार की बात करता है तो डक्टिलिटी, बट यहाँ पर आघात वर्धनीयता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं? कोई धातु है आपके पास और उसको खींचकर क्या बना रहे हैं? आप सभी तार बना रहे हैं, तो उस गुण को क्या कहते हैं? आप क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी विद्युत का अच्छा सुचालक है? सुचालक यानी कि सुचालक होगा तो बेसिक सी बात है कि आपका मेटल होगा। मेटल यानी कि आपका धातु होगा भाई साहब, और जब धातु होगा तो कौन सा होगा? आपका कॉपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धातु और अम्ल की अभिक्रिया में सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर आपके पास धातु हो गया और ये अम्ल हो गया, तो आप इसको कई बार पढ़ें कि धातु प्लस अम्ल जब भी करता है अभिक्रिया तो हाइड्रोजन गैस ही निकलता है, जो कि यहाँ पर है। कई धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या क्या बनता है? NaCl का साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन आपका बनता है, जो कि ये रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए आपके पास पानी होना चाहिए और जल, दोनों की आवश्यकता पड़ती है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोहे पर जंग मुख्यतः किसका बना होता है? अब ये लोहा है, लोहे पे जंग लग रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आएगा तभी जंग लगेगा, तो ये आपका क्या होगा? आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा। लोहे का ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने पर जंग बनती है, जो मुख्यतः हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या दर्शाता है? किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या दर्शाता है? तो रासायनिक प्रतीक आपका क्या दर्शाएगा? कलर वालर दर्शाएगा नहीं, नेम ऑफ द एलिमेंट एंड वन एटम, जैसे कि तत्व का नाम और एक परमाणु दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो आपका 8 होगा। अगर मास पूछता तो आप 16 लगाते, बट यहाँ पर क्या पूछा है भाई? इंग्लिश देख लो, व्हाट इज द एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास पूछा है, खैर कोई ना। देखो यहाँ पर फॉल्ट कहाँ हुआ है? हिंदी में। तो जब एटॉमिक मास पूछेगा तब आप क्या लगाएंगे? 16 लगाएंगे। और अगर सिर्फ द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक नंबर पूछता, ठीक है, एटॉमिक नंबर, तब आप लगाते ए ऑप्शन, ये नंबर के लिए है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है?
एक बार इंग्लिश देख लूँ। व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास पूछा तो एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास आपका 12 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो क्या बताओगे? अब इलेक्ट्रॉन जो भी साथी देख रहे हैं, जो भी नर्सिंग करने वाले हैं फ्यूचर में, इलेक्ट्रॉन आपको बताना है कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे पिन मैसेज करके। इसका राइट आंसर तो बी होगा। इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन आप बताएंगे, आप प्यारे फ्यूचर नर्स बताएंगे, आप सभी बताएंगे। ओके। और हाँ, जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको यूपीसी एनईटी लेवल का जो है एमसीक्यू देखने को मिलेगा, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी बेसिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए हैं, तो यानी कि आप अभी बेसिक ही चल रहा है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? फिर मास होता है एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का वही होता है सब, मास, एटॉमिक नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जल का रासायनिक सूत्र H2O क्या बताता है? व्हाट डज द केमिकल फार्मूला H2O इंडिकेट? H2O तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन आपका 1 है, यही तो दर्शाता है भाई। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, CO2 के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2? एटम का बात किया तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, यानी 2 + 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 3 हो जाएगा। अरे 4 पे नहीं लगाए हैं हम, 3 पे। ओके। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन सा तत्व उपस्थित है? तो कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक है? कंपाउंड वही होता है जिसमें एक से अधिक एलिमेंट होते हैं। मोर देन वन एलिमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा मिश्रण है? मिक्सचर। मिक्सचर आपको आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर हमने बात किया है ऑक्सीजन का। सॉरी, ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा। हवा में हमने बात किया कि बहुत सारे गैस जो है जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर? होमोजीनस मिक्सचर भाई कुछ नहीं, होमोजीनस मिक्सचर ये है कि जैसे आप, अब गर्मी चल रहा है, गर्मी में आप घर आए, ठीक है, आपने नींबू लिया। चलो नींबू नहीं लोगे आप, नींबू नहीं लोगे आप भैया, नींबू नहीं लेना है आपको। क्या आप चीनी लेंगे? ना ना, चीनी तो हम खरीद नहीं पाएंगे, बहुत महंगा है, चीनी भी नहीं। अरे भाई तो फिर क्या लें? अरे नमक ले लो ना, सस्ते में काम हो जाएगा। चलो नमक ले लिया, और ये वाटर, ठीक है, H2O ले लिया। तो इसको हम ऐसे झल लेंगे, ऐसे मिक्सचर बनाएंगे। और जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है उनको जो है नमक का घोल ले लेना चाहिए। तो ये आपका जो है नमक का पार्टिकल्स और ऑक्सीजन का जो, सॉरी, हाइड्रोजन का जो, ये H2O का जो पार्टिकल्स है, ये नहीं दिखेगा, दोनों अच्छे से घुल मिल जाएंगे। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? होमोजीनस मिक्सचर। बाकी बचा हुआ जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपकमिंग डे में आ जाएगा। ठीक। बाकी ये एनफ है, और इसका हमने प्ले लिस्ट बना दिया, तो प्ले लिस्ट आप सभी का चेक कर लेना। और जो 120 का हमने जो भी सेट कराया है इस चैनल पे, प्ले लिस्ट उसका भी बना है, ज़रूर देखिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी देख लीजिए। और जो न्यू आ रहा है उसको तो देखना ही है आप सभी को। चैनल पे जो न्यू है उनको सब्सक्राइब करके रखना है, इस चैनल को आपका कर्तव्य है कि आप सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारा नहीं है भाई, वो आप सभी का है। तो ये आपका जो प्यारा सा मिस्टर वर्टिकल नर्सिंग क्लासेज है टेलीग्राम पे, इससे ज़रूर ज्वाइन हो जाए। थैंक यू।